राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के वीडियो में जानेंगे कि विजया एकादशी, जो कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी किस दिन रहेगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ इस दिन आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या इसकी पूजा की विधि है और इस दिन क्या नियम, इस एकादशी के क्या नियम है, ये सभी कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो विजया एकादशी है, नाम से ही आपको पता चल रहा है विजया एकादशी मतलब कि एक ऐसी एकादशी जो आपको विजय प्राप्त कराए। मतलब कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 100% विजय प्राप्त होगी, सक्सेस प्राप्त होगी। कहा जाता है कि जब रावण जानकी माता को उठा करके ले गए थे, तब राम जी ने भी इस व्रत को किया था रावण से युद्ध करने से पहले, और जिसके फलस्वरूप रावण की हार हुई और राम जी की जीत हुई। तो जो ये एकादशी है, मतलब कि विजय एकादशी, ये किस दिन रहेगी? विजय एकादशी इस बार 6 मार्च की रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी तीज त्योहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। तो उदय तिथि के अनुसार 6 तारीख की रहेगी। और एकादशी का एक नियम और होता है कि वो एकादशी जो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, उस एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से भी हमें 6 तारीख वाले दिन ही एकादशी का व्रत रखना होगा। और इसका पारण का समय भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका पारण का समय 7 तारीख को रहेगा। 7 मार्च को दोपहर के 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक के बीच में आप है ना, इसका मतलब 1:45 से लेकर के और 4 बजे तक के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि विजय एकादशी वाले दिन आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और इसकी क्या पूजा विधि है। तो सबसे पहले तो जो ये एकादशी का व्रत होता है, ये त्रिदिवसीय होता है। 1 दिवसीय या 2 दिवसीय नहीं होता है, त्रिदिवसीय होता है। यानी कि दशमी तिथि वाले दिन से ही इस व्रत के सारे नियम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दोपहर के बाद में खाना ही नहीं खाते, ताकि उनका पेट जो है वो साफ रहे, पेट के अंदर एक भी अन्न का दाना ना रहे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप खाना खा भी रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस खाने के अंदर प्याज है, लहसुन है, मांस, मदिरा है या फिर चावल है, इन सब का यूज ना करें। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। फिर आती है एकादशी वाला दिन। तो एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो पानी कोरा नहीं होना चाहिए, सादा नहीं होना चाहिए। उस पानी के अंदर आप सप्त नदियों का जल या त्रिनदियों का जल आप मिला सकते हैं, या अगर किसी एक नदी का जल है तो वो भी आप मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो आप तिल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं, हल्दी मिलाकर या आंवला मिलाकर के भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद में, स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। उसके बाद में बारी आती है, आपको सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए और फिर मंदिर में आकर के आपको अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। अगर आपके घर में श्री विग्रह है या फिर लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको उनको एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे कि आपके पास समय की कमी है और आप स्नान नहीं करा सकते हैं, तो आप स्नान जो है वो जैसे खुद ने आपने किया है, किसी भी नदी का जल मिला करके या हल्दी मिला करके, जैसे भी आपने किया है उस तरीके से आप अपने श्री विग्रह को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। स्नान आदि से निवृत्त कराने के बाद में आपको एक दिया प्रज्वलित करना है और एक आपको जल का लोटा रखना है। आप एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। अगर पूरे दिन भर के लिए ज्योत नहीं जला सकते हैं तो कम से कम आप शाम के टाइम में जब आप आरती करें उस समय आप दिया अखंड ज्योत जलाइए, जो कि आपकी सुबह तक जलती रहे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन भर के लिए भी जला सकते हैं। तो एक दिया जलाइए और एक लोटे जल का पानी रखिए, और उसके बाद में आप अपने हाथ में, सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है। आप कोई भी व्रत रखते हैं उसके अंदर आपको संकल्प लेना बहुत 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 आवश्यक होता है। तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय आपको अपने हाथों के अंदर तिल लेने हैं, जल लेना है, सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है, फूल लेने हैं। आपको ये सारी चीजें लेकर के और संकल्प लेना होता है। चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं, या फिर जो जो चीजें नहीं है उन्हें हटा सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद में आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प आपको किस तरह से लेना होता है? श्री भगवान विष्णु के आगे या फिर जो भी आपका श्री विग्रह है उनके आगे आपको इस तरह से हाथ रखना है, हाथ के ऊपर हाथ, और उसके बाद आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, आपके पति का नाम बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। शादी हो गई है तो आपको अपने पति का गोत्र बोलना है, शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का गोत्र बोलना है। उसके बाद में आप किस जगह से ये व्रत रख रहे हैं वो बोलना है, यानी कि इस टाइम प्रेजेंट में आप कहाँ पर हैं उस जगह का नाम बोलना है। उसके बाद में आपको आप किस तरह से ये व्रत रखेंगे,
फलाहार पे रखेंगे, जल पर रखेंगे या फिर निर्जला रखेंगे, किस तरह से आप इस व्रत को रखेंगे वो आपको बोलना है। साथ ही साथ अगर आप किसी मनोकामना को लेकर के ये व्रत कर रहे हैं तो वो मनोकामना बोलनी है। बोलने के बाद में वो जल आपको लोटे के पानी में छोड़ देना है या फिर आप श्री विग्रह के सामने पृथ्वी पर, भूमि पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप पानी में छोड़ते हैं तो आपको वो जल जो है वो सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित करके आना होता है। और उसके बाद में आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद में आपको कथा पढ़नी होती है। एकादशी के में व्रत की जो कथा होती है वो पढ़ना अति अति आवश्यक होता है। एकादशी की कथा पढ़ने के बाद में उसके बाद में आपको आरती करनी होती है और उसके बाद में आपका व्रत शुरू होता है। इस व्रत के अंदर आपको पूरे दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करना होता है। आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या फिर आप है ना भगवान विष्णु के नामों का, अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं दिया है तो आप ऐसे ही चमत्कारी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर भगवान विष्णु का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस व्रत के अंदर दोपहर में नहीं सोना होता है, सोने की मनाही होती है। पल पल क्षण क्षण आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना होता है। किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। एकदम सात्विक और एकदम सज्जन जीवन आपको जीना होता है। इसके बाद में शाम की आरती करनी होती है। अगर आपने सुबह से अखंड ज्योत जलाई है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं जलाई है तो आप शाम के टाइम में ज्योत जला सकते हैं। अगर नहीं जलाना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जलाते हैं तो ये अच्छी बात है, आप जलाइए जरूर। और ऐसे जलाइए कि आपकी ज्योत जो है वो सुबह तक जल जाए। और कम से कम 1 पहर तक यानी कि रात के 12 बजे तक आपको अवश्य जागना चाहिए। और हो सके तो 4 बजे तक जगिए, लेकिन अगर आप 12 बजे तक नहीं जग सकते हैं, 12 या 4 बजे तक जगिए। अगर इतने बजे तक नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 10 बजे तक तो आप अवश्य जगिए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, भगवान के नाम का जाप करते रहिए। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ये सारी चीजें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दशमी तिथि से ये सारी चीजों के नियम जो होते हैं वो चालू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। इसके बाद में आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि वाले दिन आपको जो पारण का समय होता है, यानी कि जैसे इस बार 1:45 से लेकर के 4 बजे तक है, तो इस बीच में आपको व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण करते समय जो आपने सुबह आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उस जल को लेकर के आपको अपने व्रत को खोलना होता है। तो इस तरह से आपको व्रत को खोलना होता है। साथ ही साथ आपको इस दिन चावलों का भोग लगाना होता है, क्योंकि हमने दशमी तिथि वाले दिन, एकादशी वाले दिन हमने चावलों का त्याग कर दिया था। और जब तक हम अपने प्रभु को वो चावल अर्पित नहीं करेंगे, अन्न अर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस चावल को बना करके भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद में आपको गाय के लिए निकालना है। साथ ही साथ है ना आपको मंदिर में दान करके आना है, या फिर आप किसी और को खिलाइए। अपने खाने से पहले किसी और को खिलाइए। किसी गरीब को खिला सकते हैं, ब्राह्मण को खिला सकते हैं, कन्या को खिला सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कच्चे चावल और चीनी ना आप साइड में निकाल करके रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम के पैसे निकाल के रख दीजिए, और जब भी आपको मौका मिले वो पैसे आप मंदिर में दान कर आइए, या किसी ब्राह्मण को या गरीब को या है ना कन्या को आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने गाय के लिए निकाल देना है। निकालने के बाद में आपको खुद जो आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है वो वाले चावल आपको खाने होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है एकादशी का व्रत करना होता है। आई रियली होप कि आपको पूरी विधि समझ में आ गई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं उसका अवश्य उत्तर देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।